तो ठीक तो है। जी, जी। अनुज बात को ध्यान देना, अभी और भी बच्चे सुन रहे हैं तो शायद कमेंट करें, वो मंद बुद्धि का बालक नहीं था। चारों टॉपिक पढ़े, जरा गौर करो, वो पिछड़ा बालक था। किसी चीज को बड़े समझ पाता था, बड़े भ्रम में रहता था, मस्तिष्क में उसके जब शब्द लिखे जाते थे तो कई प्रकार की भ्रांतियां बनने लगती थी, वो तारे की तरह सब उड़ने लगते थे ना, तो पिछड़ा बालक था। ठीक, अच्छी बात है, बताइए बताइए, बहुत अच्छी, बताइए। जी जी, बहुत सही। बहुत सही। तो जो कुछ आपने बताया अभी जो है, ये सारा उसका मोटिवेटिव टॉपिक है। उसको हम मोटिव कैसे कर सकते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, आपको जो हेडिंग हमने यहाँ बताई है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली हेडिंग है आपकी अभिप्रेरणा, थोड़ा समझ के फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहली हेडिंग है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में क्या होता है, हम बच्चों जैसे अभी अनुज ने बताया, इसी प्रकार से हम उनको मोटिव करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें, अभिप्रेरित करें, किसी भी कार्य को तुम कर सकते हो, ये काम तुम्हारी योग्य है, ये काम तुम अच्छे से निभा सकते हो, थोड़ी सी उसमें ऊर्जा आएगी। है तो मंद अधिगम करता है, तो सीखता बड़े धीरे से है, लेकिन आपके इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण से या कहने से उसके भीतर थोड़ी सी ऊर्जा पनपेगी और उस कार्य को बड़ी ही सरलता से वो भी करने का प्रयत्न करेगा। एक तो अभिप्रेरणा करिए, ऐसे बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं आप, उनको अभिप्रेरित करिए। दूसरी बात इसने क्या कही है, दूसरी बात इस टॉपिक में क्या कहा गया, अभिप्रेरणा के बाद आप व्यक्तिगत ध्यान, ये क्या है, देखिए कोई भी मंद अधिगम करता वस्तुतः हो, अगर हम उस पर थोड़ा सा व्यक्तिगत ध्यान दें, होता ये है शिक्षक के पास अवसर नहीं होता है, शिक्षक के पास समय नहीं होता है कि वह पर्सनली जाकर किसी छात्र को जो है वह ध्यान दे, है ना। जैसे उसी चलचित्र की बात जो इस बालक ने बताई है, इन्होंने बताया है जो है, मैं आपको आकृष्ट करना चाहूँ जो है, तो थोड़ी सी चर्चा है तो बता देता हूँ, और कोई वैसी बात नहीं है। वह शिक्षक क्या करता है, उस बच्चे के घर जाता है, पेरेंट्स से मिलता है, उसकी कॉमन बातें पता करता है कि इसकी दिनचर्या क्या है, तो असली समस्या का जड़ कहाँ है, उसको खोजने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा। और यही काम कोई भी शिक्षक जो है इस वर्तमान परिदृश्य में, जबकि समय का अभाव होता है, एक 40-45 मिनट में किसी विशेष बच्चे को लेकर के, किसी मंद बुद्धि बच्चे को लेकर के प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि उस पर हम व्यक्तिगत ध्यान देकर के भी उस बच्चे को बहुत अच्छा समझा सकते हैं। फिर जो वो मंद गति से सीखता है, उसकी गति में आप ही देखेंगे कि आपकी अगली कक्षा में धीरे 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 वो बच्चा क्या है, प्रमोट होता जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इसके साथ और क्या किया जाए, जैसे एक तो हो गया अभिप्रेरणा, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका क्या बिंदु था जो है, हाँ हाँ व्यक्तिगत तो हो गया। अब तीसरा बिंदु है आपका क्या, क्या नाम है, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए, एक लोग बोला करिए, एक लोग माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए अब ये क्या है, ये है आत्मविश्वास को बढ़ाना। कोई भी बच्चा हो, हम उसके कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ना बना के रखें, हतोत्साहित नहीं होने देना है। भले मैं जानता हूँ कि वो अधिगम करता, मंद अधिगम करता है, मंद बुद्धि का है, पिछड़ा बालक है, मैं तीनों की बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो चर्चा किया, मैं तीनों की बात कर लेता हूँ। है तो वो मंद अधिगम करता, पिछड़ा हुआ बालक है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिए, हमको उसको क्या करना है, हतोत्साहित नहीं होने देना है। हमको उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके उत्साहवर्धन के स्तर को बनाए रखना है कि नहीं, ताकि वो उत्साह से कोई चीज़ सीख सके। एक चौथी बात है सहज पाठ्यचर्या। कुछ तो देखिए सीधे सीधे आप बच्चे का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं,
बच्चे में ही कमी नहीं है कि वो बहुत मंद गति से सीख रहा है, कुछ तो पाठचर्या का भी दोष होता है। पाठचर्या सहज नहीं है, सुगम नहीं है, मन नहीं लगता है, इस कारण से भी बच्चा सहज ढंग से नहीं सीख पाता है। इसलिए पाठचर्या भी हमारी कैसी होनी चाहिए? सहज पाठचर्या होनी चाहिए। सहज का अर्थ होता है कि ऐसी बातें, जैसे हिंदी का कोई पाठ्य पुस्तक पाठचर्या बन रही है तो ऐसी कथा, ऐसे नाटक, ऐसी कहानियाँ, ऐसे गीतात्मक अभिनय के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट की जाएं, प्रस्तुत की जाएं, जिससे बच्चे को कक्षा में रुचि उत्पन्न हो और वह पाठचर्या उसको सहज लगने लगे। फिर देखेंगे आपको धीरे धीरे सहज गति से वो आपके पढ़ाए गए बातों को आत्मसात करने लगेगा और सीखने लगेगा। अंतिम बिंदु है स्वस्थ वातावरण। इन्वायरमेंट की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जान लीजिए जो है कोई भी कक्षा का वातावरण जो होता है